हम लोग संसार ताप से जल रहे हैं और अनेक प्रकार की अपवित्रता मन में आ गई। जीव के हृदय में सांसारिक वासनाएं आना यह बहुत भारी गंदगी है, बहुत डर्टी थिंग्स। काम और लोभ, सांसारिक वस्तुओं की कामना और कामना की पूर्ति होने पर भी संतोष न होना, इसको लोभ कहते हैं। काम भर वस्तुएं हैं यथा, जैसे खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए, लेकिन फिर भी मन में लोभ बसा हुआ है। ये लोभ है, गंदगी है। ये कैसे जाएगा? ये काम कैसे जाएगा? भगवान के कथाओं के श्रवण से जाएगा, कथाओं से जाएगा। तो तत्कथासु महत् पुण्यम, उन कथाओं में महापुण्य भरा हुआ है, जीव को पवित्र कर देगा। और धन्यम, धन्यम का अर्थ है वह धनावहम है, धन देता है। धन के दो अर्थ है, एक तो प्राकृत धन, जैसे इस जगत में रुपया पैसा मिलना और स्वर्ग मिलना, बड़ा बड़ा पद मिलना, तथा सबसे बड़ा धन है जीव का कृष्ण प्रेम, महाधन कहा गया है इसको। तो धन्यम का अर्थ है धन के प्राप्ति का कारण। भगवान में प्रेम बढ़ाता है, भगवान की कथाओं में भगवान का प्रेम रखा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि कृष्ण से हमारा प्रेम बढ़ जाए, प्रेम बढ़ जाए। तो महाराज परीक्षित कहते हैं तत्कथासु महत् पुण्यम धन्यम, इसमें धन है। यदि कोई कृष्ण प्रेम चाहता है तो कथाओं में रचे पचे रहना चाहिए। धन्यम। और सांसारिक समृद्धि की भी यदि लालसा हो तो भगवान के कथाओं के श्रवण और कीर्तन से सांसारिक धन भी प्राप्त होता है, यह देखा गया। तो आजकल तो ऐसे विनोद की बात नहीं है, सत्य बात है कि भगवान की कथाओं को कह कह करके लाखों आदमी बहुत धनी हो रहे हैं, बढ़ रहा है केवल कथा कहने से। कई बड़े बड़े काम भारतवर्ष में हम सुनते हैं, यह काम करना है तो यहाँ कथा करवा दो अमुक महात्मा का, अमुक कथाकार का, ये कार्य कराना है तो कथा रख दो, पैसा मिलेगा बहुत और हो जाएगा कार्य। और हो जाता है, कई बार देखा गया। जो बहुत भारी भारी प्रयास करके उद्योग करके आदमी पैसा नहीं कमा पाता है, वो भगवान की कथाओं से कमा लेता है। यद्यपि यह फल नहीं है लेकिन वह भी है इसमें अपने आप। धन्यम, धन्यम का अर्थ धन प्रापकम, धन को प्राप्त कराने वाला। स्वस्त्ययनम, स्वस्ति का आयन है, मंगल देने वाला है। मंगल का अर्थ है कि हमारी वर्तमान में यात्रा ठीक चलेगी और हम अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे, इसको मंगलम कहा गया। संस्कृत में मंगलम का अर्थ होता है गति। गति के दो अर्थ होते हैं। गति का एक अर्थ होता है चलना, चाल, और गति का दूसरा अर्थ होता है रुक जाना। जहां व्यक्ति रुकता है, जो प्राप्त करता है, उसको भी गति कहते हैं। तो चल रहे, हम लोग यात्री हैं, उसको उर्दू में मुसाफिर कहते हैं। सब मुसाफिर हैं, चल रहे हैं। चल रहे हैं तो रास्ते में भी कष्ट है और गंतव्य भी पता नहीं, नरक मिलेगा कि क्या होगा। तो दोनों तरफ मंगल, अमंगल ही अमंगल। जीवन में भी कष्ट है, जीने में भी अनेक रोग दुख मान अपमान सर्दी गर्मी है, और ये सब भोगने के बाद भी नरक में गिरना है, तो इसको अमंगल कहेंगे। और जब जिंदगी मौज से आनंद से कटे भगवान का भजन करते हुए, और बाद में भगवान के चरण में, भगवान की नित्य लीला में हम चले जाएं, तो इसको मंगलम कहा गया। इस जीवन में भी धन आदि का अभाव न हो, शरीर निरोग रहे, स्वजन अपने अनुकूल रहें, देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो, और बाद में हम भगवान के पास चले जाएं, यही मंगल है। तो भगवान की कथाओं में मंगल रखा हुआ है, स्वस्थयनम। और शुभम, शुभम का अर्थ जीव के स्वरूप की प्राप्ति कराने वाला, सुंदर सुखकर।
शुभम का अर्थ सुख देने वाला। भगवान की कथाओं में आनंद है, सुख है।